भागलपुर में दूल्हा दुल्हन की शादी तो हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे के ना हो सके। जी हां, शहनाइयां बजनी शुरू हो गई, बारात आई, दूल्हा और दुल्हन बरमाला के लिए स्टेज पर पहुंचे और एक दूसरे के गले में बरमाला डाला। फिर हिंदू रीति रिवाज से दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी संपन्न हुई। उसके बाद दूल्हा शादी के जोड़े में ही ब्रश करने बाथरूम से बाहर निकला और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते उसने वहीं दम तोड़ दिया। एक पल में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। सब कुछ थम सा गया। जहां शहनाई की धुन और शादी के गीत गाए जा रहे थे, वहां देखते ही देखते विवाह स्थल पर चीखने चिल्लाने, मातम जैसी रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। पल भर में खुशी मातम में बदल गया। यह हृदय विदारक मामला बुधवार की देर शाम भागलपुर के मिर्जान हाट शीतला स्थान पर स्थित मातेश्वरी विवाह भवन का है। मातेश्वरी विवाह भवन में झबुआ कोठी खंजरपुर से बारात पहुंची, जहां पूर्व से झारखंड चाईबासा के जन्मंजय कुमार झा की 25 वर्षीय पुत्री आयुषी दुल्हन बनी हुई थी। विवाह कार्यक्रम का आयोजन जोर शोर से चल रहा था, जहां सारी विधि विधान के साथ दूल्हा दुल्हन ने अग्नि के फेरे लिए। सिंदूर दान का रस्म पूरा हुआ। उसके कुछ देर बाद दूल्हे की तबीयत बिगड़ने लगी और लड़के पक्ष के लोगों के द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि 30 वर्षीय दूल्हा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। वो शादी के लिए भागलपुर पहुंचा था। विधि का विधान यह था कि दोनों शादी के बाद भी एक दूसरे से नहीं मिल सके। वहीं मृत दूल्हा विनीत प्रकाश के चाचा दीपक कुमार झा ने बताया कि हम लोग धूमधाम से शादी के माहौल में मस्ती कर रहे थे। अचानक खबर आई कि मेरे भतीजे विनीत प्रकाश की तबीयत बिगड़ गई। जब हम लोगों ने जाकर देखा तो उसकी तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। फिर हम लोगों ने मायागंज अस्पताल जाकर देखा तो चिकित्सक उसे वहां मृत घोषित कर चुके थे। प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत हो रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीं लड़के की हुई मौत के संदेहास्पद परिजनों के खिलाफ फर्द बयान कर मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वर पक्ष और वधु पक्ष में जहां दोनों तरफ हर्षोल्लास का माहौल रहता, वो आज मातम में बदल गया। दोनों तरफ के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कल 8:30 बजे जो हम लोग शादी के लिए गए थे ना, वो शादी होने के बाद हम लोग फिर वहाँ से 2:10 में वापस आए। उसके बाद सुबह 8:30 बजे हम लोग को सूचना मिला कि इनका तबीयत खराब हो गया है। लड़की वाले का लड़का था। फिर हम लोग वहाँ से पता चला तो हम लोग दौड़ के बोला मायागंज हम लोग पहुँच रहे हैं। तो लड़की वाला जो बताया तो हम लोग फिर यहाँ मायागंज हॉस्पिटल आए। यहाँ मालूम हुआ कि डेथ घोषित हो गया है। शादी हो गई थी? जी जी, शादी हो गई। उसके बाद ये सब? हाँ, ये सुबह का घटना है, लड़की वाले का घटना। लड़के का क्या नाम है? विनीत प्रकाश। और कहाँ शादी हो रही थी? ये मातेश्वरी विवाह भवन में। नाश्ता करने के दौरान या उसके नहीं, ब्रश जानते हैं, ब्रश कर रहा था, उसके बाद हुआ है। जो हम लोग को पता है वो ये घटना हुई है? शायद 8 या 8:30 का समय होता है। हम लोग को खबर मिला तब हम लोग दौड़ के आए। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नारायणपुर सब्जी मंडी में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले। मामले में 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया है। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। दरअसल महर्षि मेही के जन्म जयंती को लेकर जुलूस निकली थी। इस दौरान जुलूस में शामिल एक महिला को ठोकर लग गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हुई। असामाजिक तत्वों ने सब्जी मंडी की सब्जियां सड़क पर फेंक दी, जमकर उत्पात मचाया। मामला बढ़ता देख एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ दलबल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। नारायणपुर के पीएचसी में 6 घायलों को भर्ती कराया गया। इसमें 2 को मायागंज रेफर कर दिया गया। घायलों में नारायणपुर के रुपेश कुमार, प्रकाश कुमार, सत्यम कुमार, अभिनंदन, आशीष कुमार, ईसो यादव शामिल है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि एक जुलूस निकला था, जिसमें एक बच्चे का साइकिल महिला के पैर में लगा, जिसके बाद विवाद हुआ। शांति बनाने के लिए दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। कुछ लोग घायल हुए हैं, कार्रवाई की जाएगी। यहाँ विवाद हुआ किसी और जगह, यहाँ पे आ गए पुंटा लगा, सब सब्जी पुंटा दिया, सब कुछ लूट लाप लिया। कौन बोलता है? गया ईश्वर का बेटा था, पोता था, उसी का। कितने बजे हुआ इसका? 10-11 बजे। क्या हुआ है नुकसान? अरे देखते हैं, सब्जी सब उल्टा दिया, लूट लाप किया सब। कितना का नुकसान हुआ? 50,000 का नुकसान।
पूरा सब्जी पूरा सब्जी 50 हो जाएगा। कितने लोग थे वो लोग? 200 लोग, 200-300 लोग। 200-300 लोग। पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहुंची थी, कुछ नहीं किया। उसके सामने में सब उल्टाया था। उसको पुलिस देख रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। उसके कहाँ से आप सामने लोग सब्जी लाकर बेचते हैं? लतीपुर से होते हैं सर, ये लोकल होते हैं सर, लोकल भी सब्जी होते हैं, लतीपुर भी होते हैं। काफी पुलिस नुकसान। के सामने में, दुर्गा के सामने में सब उल्टा दिया, मारपीट भी। हाँ सर, मारपीट भी किया। अभी स्थिति एकदम पीसफुल है, नियंत्रण में है। पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब लोगों की डिपुटेशन हर जगह पर कर दिया गया है। हम लोग भी यहाँ कैंप कर रहे हैं और दोनों पक्षों के जो गणमान्य लोग हैं, जो शांति पसंद लोग हैं, उनके साथ अभी हम लोग मीटिंग करेंगे। इन सब चीज़ों का अस्थायी रूप से समाधान किया जा सके। और छोटी सी बात को लेकर के दोनों पक्ष के बीच में तू मैं हुआ और 2-3 लोगों को चोटें भी आई हैं और छोटी मोटी हल्की फुल्की चोट है। तो स्थिति एकदम नियंत्रण में। और सामाजिक तत्व इसमें लग जाते हैं? समाज के ही लोग हैं, असामाजिक नहीं कहेंगे। आवेश हो जाता है किसी छोटी छोटी बात को लेकर के। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो नासमझ टाइप के हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये थोड़ा मामला बढ़ गया था। और र्यूमर होता है इसमें, तो र्यूमर होने की वजह से दोनों पक्ष के लोग जुटने लगे थे। तो पुलिस और प्रशासन के लोग उनको समझाने में कामयाब रहे हैं और पब्लिक ही यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, उन्हीं के सहयोग से शांति स्थापित हुआ है। और दोनों तरफ के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग हैं और इसमें लगे हुए हैं। हमारे प्रशासन के तरफ से SDM सर हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से SP साहब भी आए थे। तो स्थिति एकदम नियंत्रण में है। मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई सर? कार्रवाई होगी, अगर चोट लगी है तो निश्चित रूप से केस वगैरह FIR की प्रक्रिया होगी। पहले हम लोग शांति स्थापित कर लें, उसके बाद में वो सब। सर क्या वजह, कारण क्या रही थी घटना? कारण है कि कुछ लोग वो एक रैली टाइप का निकालते हैं। मेहीदास, महर्षि मेहीदास है, उनका शायद जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो उसमें महिलाएं थी और बाजार थोड़ा संकरा है, तो उसी में लगता है कि किसी बच्चे साइकिल से जा रहे थे, उनका साइकिल का टायर महिला के पैर में लग गई। उसी बात को लेकर के लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने है। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। आपने किताबों में हीरा मोती 2 बैलों की कहानी तो सुनी ही होगी। उन दोनों की कहानी काफी रोचक और लोकप्रिय है। आपको कई अन्य जगहों पर भी ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी जिसमें इंसान और जानवरों की दोस्ती एक मिसाल बन गई है। हाल में ही आपने सोशल मीडिया पर यूपी के आरिफ की भी कहानी खूब सुनी होगी, जो सारस के साथ चर्चा में आए थे। अब ऐसी ही एक कहानी भागलपुर से भी सामने आ रही है, जहां भागलपुर के एक युवक के साथ भागलपुर की सड़कों पर पालतू तोते बाइक से फर्राटे भरते देखे जा रहे हैं। कहते हैं ना,
जब इंसान और जानवरों की दोस्ती होती है तो एक अलग ही मिसाल बन जाती है। जी हाँ, यूपी के आरिफ के बाद अब भागलपुर के कलीम के तोते के साथ जुगलबंदी चर्चा का विषय बन गया है। कलीम, जो कि भागलपुर के बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, भागलपुर की सड़कों पर अपने कंधे पर तोते को बिठाकर बाइक से फर्राटा भरते हैं। इन दोनों की दोस्ती देखकर सभी हैरान हैं। भागलपुर के कलीम के तोते से जबरदस्त जुगलबंदी चर्चा में है। वो अपने कंधे पर तोते को बैठाकर हर दिन बाइक की सवारी कराता है। सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि उसके कंधे से उसका तोता उड़ता नहीं है, बल्कि उसके कंधे पर हर वक्त बैठा रहता है। यह तोता कलीम की हर एक बातों और इशारों को बखूबी समझता है और कलीम भी तोता की हर बात इशारों को बारीकी से जान लेता है। भागलपुर के मायागंज के कुप्पा घाट का रहने वाला मोहम्मद कलीम ने बताया कि 5 महीने पहले जब मैं अपने ऑफिस से अपने घर लौटा तो हमारे बच्चे ने बताया कि एक घायल तोता अपने छत पर है। जाकर देखा तो सचमुच तोता घायल था। हम लोगों ने उसका इलाज किया। इस 1 महीने की सेवा के बाद तोता हम लोगों से इस कदर घुल मिल गया कि अब वो हम लोगों को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है। खाना पीना भी हम लोगों के साथ ही खाता है। अब वो हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तकरीबन 5 महीने से हम लोगों के साथ है और हम लोगों ने उस तोते का नामकरण भी कर दिया है। उसका नाम रखा है जिम्मी। कलीम ने यह भी बताया कि जब मेरे साथ मेरा तोता जिम्मी ऑफिस जाता है तो वहाँ के बिजली सहकर्मी तोते को अपने कंधे पर लेना चाहते हैं, लेकिन जिम्मी उन लोगों के गर्दन कान काटने लगता है। वहीं तोता जब हम लोगों के साथ रहता है तो बिल्कुल शांत रहता है और परिवार के सदस्य की तरह रहता है। तोता आया कलीम जी, ऑटोमेटिक ही आया था, उड़ते हुए। हाँ तो हमारे बच्चे लोग छत पे खेल रहे थे जी। तो हम जब ऑफिस से गए तो बोला कि पापा ये तोता पकड़े हैं, तो उनको हम पिंजरा में रखने लगे। ये बहुत परेशान करता था, हम इसको पिंजरे से खोल दिए। कितने महीनों से रख रहे हैं इसको? 5 महीने से रख रहे हैं। 5 महीने से। क्या नाम रखे हैं इसका? जेमी रखे हैं। अभी हम देखें कि तिलका मांझी के रोड पे आप इसको फराटेदार बाइक पे बैठ के घुमा कंधे पे। ये इसी तरह खुले मैदान में हमारे साथ चलते रहते हैं। अच्छा, हाँ। और क्या कुछ खासियत है कि ये बोलता है कुछ? क्या बोलता तो है, हर चीज बोलता है हमारे साथ। कहीं भागता तो नहीं? कंधे पे नहीं, लेके आप बाइक चलाते आ रहे थे? कहीं भागते नहीं है। अभी जैसे यहाँ भी आए, ऑफिस आए, यहाँ पे जितने आदमी इनको परेशान करेंगे ये हर तरह की आवाज निकालेंगे, बोलेंगे उसको। दूसरों के कंधों पे जाता है क्या? जाते हैं, मगर उनको परेशान करते, कभी कान काटेंगे, कभी उस गर्दन काटेंगे, इस तरह से। आपको कुछ नहीं करता? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं। आपके बच्चों को? मेरे बच्चों को भी नहीं। भागलपुर के इसाकचक क्षेत्र स्थित भीकनपुर में डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ हो गया, जिसका विधिवत उद्घाटन शहर के डेप्यूटी मेयर सलाउद्दीन अहसन, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, समाजसेवी कुणाल सिंह ने फीता काट कर किया। विशेष मौके पर मेले में आए मुख्य अतिथियों ने पूरे मेले क्षेत्र में लगे टावर झूला, ब्रेक डांस, नौका झूला व मेले का मुख्य आकर्षण मौत के कुएं का निरीक्षण भी किया और सुरक्षात्मक नजरिए से इसे शहरवासियों के लिए बेहतर भी बताया। इस दौरान अतिथियों ने शहरवासियों को क्या संदेश दिए, यह भी आपको जरूर सुनना चाहिए। इस बार जो डिज्नीलैंड का रूपरेखा बहुत सुंदर है। बहुत भागलपुर के नौजवान जो बच्चे हैं और वो उनको इंटरटेनमेंट का एक अच्छा साधन मिलेगा, इसलिए कि इस शहर में इंटरटेनमेंट का बहुत साधन नहीं है। ये एक शाम गुजारने का एक अच्छा मौका शुभम जी ने दिया है और हम समझते हैं कि इसका भागलपुर की जनता सही से आनंद ले। और हम शुभम जी को कहना चाहेंगे कि इसको जो पहले दफ़े था उससे बेहतर ढंग से आपने लगाया है और आगे उम्मीद और कामना करते हैं कि आप और अच्छे ढंग से भागलपुर को संभालने की कोशिश कीजिएगा। पहले डिज्नीलैंड मेला की शुरुआत करने वाले नवयुवक हमारे शुभम भाई, मनीष भाई, इन सबको बहुत मुबारकबाद कि इतनी अच्छी चीज़ की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि किसी समाज के अंदर अगर ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जाएगा तब वो समाज और आगे बढ़ेगा और यहाँ पर उसका बहुत ही पर्याप्त साधन है कि यहाँ के जो नौजवान बच्चे लोग आएंगे और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएंगे तो बाहर गलत चीज़ें नहीं जाएंगी। ये हम लोगों ने हमेशा महसूस किया है और समाज की ये आवश्यकता है कि इस तरह के मेले, इस तरह का आयोजन जहाँ की आकर के लोग अपना पूरा दिल खोल करके आनंद उठाएं, सपरिवार आनंद उठाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी था। और जिन्होंने भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया, जिनके बारे में कहा, उनको मुबारकबाद। लेकिन एक बात हम लोग ज़रूर कहना चाहते हैं सब चीज़ों को कि
एक अनुशासित रूप में सब काम होना चाहिए। ये व्यवस्थापक की जिम्मेवारी होती है कि आखिर यहाँ पर हम अनुशासन कैसे, प्रशासन आपके साथ तो रहता ही है, उनके अलावा आपके अपने जो भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अनुशासन कैसे, क्योंकि लोग परिवार के साथ आना चाहेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे, तो उस पर आपकी पैनी नज़र रहनी चाहिए। ये डिज्नीलैंड मेला बहुत जरूरी था शहर को देखते हुए। शहर में भी मनोरंजन का कोई साधन नहीं है और अभी क्या है कि आप देख रहे हैं सारा सिनेमा हॉल बंद है, पार्क बंद है, कहीं कुछ है नहीं व्यवस्था है। इस बीच में एक डिज्नीलैंड मेला खुला है जो कि हम जैसे युवा बच्चों और सबके लिए काफ़ी ज़रूरत का चीज़ है। काफ़ी गेस्ट, अभी छुट्टी का भी समय, सारे स्कूल में छुट्टी होगा, सारे छुट्टी होने के बाद सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को घूमने का, मनोरंजन करने का बहुत बढ़िया साधन मिलेगा जो शुभम जी के द्वारा दिया गया, मनीष जी के द्वारा। हर साल डिज्नीलैंड लगता आ रहा है भागलपुर में। वहीं लता आदित्य के प्रोप्राइटर मनीष कुमार ने बताया कि कुल 50 दिनों तक चलने वाले मेले को सुरक्षात्मक नजरिए से मजबूत किया गया है। सारे मानक पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहरवासियों के मनोरंजन के लिए इस बार मेला स्थल को बाहर और अंदर से भी आकर्षक बनाया गया है, जिसमें बाहरी क्षेत्र लोगों के लिए लाल किले की झांकी और मेले के अंदर मौत का कुआं अपनी ओर आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि मेले में प्रवेश के लिए लोगों को 20 रुपये व मेला में लगे झूले का लुत्फ उठाने के लिए प्रत्येक झूला का 70 रुपये का टिकट खर्च करना होगा। इसके अलावा दर्जन भर देसी विदेशी झूले, लजीज व्यंजन, घरेलू सामान व रेडीमेड कपड़ों का बेहतर संग्रह भी लोगों को लुभाएगा। इस बार भागलपुर की जनता के लिए बहुत शानदार लाल किला गेट हम लोग बनाया है और इस बार खास हमारा मारुति मौत का कुआं है, जिसमें 4 मोटरसाइकिल, 2 मारुति लड़की गाड़ी चलाएगी। इसके अलावा ब्रेक डांस झूला है, रसियन झूला है, टोरा झूला है, ड्रैगन ट्रेन झूला है, नौका झूला है, बच्चों के लिए वाटर पार्क है, हवाई झूला है, प्लस जंपिंग झूला है, 3-1 झूला है, मारुति झूला है। बहुत सारे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए बहुत साधन है। सुरक्षा के लिए हर तरह से मजबूत है। चार्ज में क्या हर जगह लगा हुआ है। चार्ज क्या, टिकट चार्ज क्या है और झूले का चार्ज क्या है? गेट एंट्री हमारा 20 रुपया है और झूला 70 रुपीज़ है। रसियन झूला भी सुनने में आ रहा है। यहाँ रसियन झूला है। आकर्षण का केंद्र क्या है? मौत का कुआं, छलांग मौत का कुआं है। कब से कब तक? ये अभी हमारा 45 दिन चलेगा। हम लोगों को क्या संदेश देंगे भागलपुर? हम लोगों को यही कहेंगे कि आप भाई हमारे इस बार जो मेला हम लोग लगाए हैं इसको देखना ना भूले। हर तरह से हम लोग जो है मनोरंजन का साधन लाए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर पहुंचे और भागलपुर के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। जिसके बाद भागलपुर में चल रहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद दोनों जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाएं, जितनी भी योजनाएं बिहार में हैं, उस पर बिहार सरकार ग्रहण लगाने का काम कर रही है, सभी योजनाओं में रुकावट डालने का काम कर रही है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार है। केंद्र सरकार पूर्ण रूपेण अपना सहयोग कर रही है। राज्य सरकार की ओर से कुछ राशि मिलने के बाद यह हॉस्पिटल तुरंत चालू हो जाएगा, लेकिन राज्य सरकार इस पर रुकावट डाल रही है। वहीं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का 2020 में शिलान्यास हुआ और 2021 में इसे बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन उस जगह पर मिट्टी भराई में ही ज्यादा खर्च हो गया, जिसके चलते तकरीबन 3 करोड़ रुपए की बजट को बढ़ाने की बात कही गई। उन्होंने कहा लगभग यहां काम भी हो चुके हैं। 8 करोड़ की लागत से यह भवन बन रहा है, लेकिन इसमें 11 करोड़ रुपए लग रहे हैं, जिसमें 3 करोड़ रुपए जल्द देकर 5 से 6 महीने में इसे शुरू करवा दिया जाएगा। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों को लेकर विभिन्न पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री चौबे ने कई बिंदुओं पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार ढंग से काम करे तो सारी योजना धरातल पर दिखेंगी, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं पर राज्य सरकार पूर्ण रूपेण ग्रहण लगा रही है। ये राज्य सरकार के ऊपर पूरी तरह से है। केंद्र सरकार ने अपना काम समय पर राशि भी दिया, समय पर कोविड रहने के बावजूद भी हमने स्वयं उसकी मॉनिटरिंग किया और मॉनिटरिंग करके हमने उसका अंजाम दिया है। जहाँ तक राज्य सरकार से संबंधित सारे विषय जो आते हैं, राज्य सरकार का जो फंड है 40%, उसमें भी 36 करोड़ राशि, लगभग 37 करोड़ राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण कुछ मशीनें अभी नहीं आई है। काम उसके कारण कुछ मशीन का रुका हुआ है। जो मैन पावर का बहाली करना चाहिए था कुछ, वो नहीं हुआ है। और जो एडिशनल भी कुछ चीज़ें लगा करके अभी तुरंत हॉस्पिटल को चालू किया जा सकता था, उसका क्या कहते हैं उसको, आउटडोर, वो भी काम राज्य सरकार करने में पूरी तरह से
वो सफल रही है। मुझे लगता है राज्य सरकार ने पूरी तरह से इस केंद्र के स्वास्थ्य में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो पब्लिक केंद्र का और राज्य दोनों का है, और इसलिए पब्लिक के साथ खिलवाड़ नहीं। आए दिन लोग मौत के घाट उतरते हैं, तो अभी मैंने इसके लिए जो भी निर्देश है मैंने दिया है, और अगले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर राज्य सरकार के मुख्य पदाधिकारी के साथ स्मारक पत्र, आधे दर्जन से भी ज़्यादा, 1 दर्जन कम से कम इनको स्मारक पत्र दिए गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ये दुर्भाग्य का विषय है। भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और दर्जनों लोग प्रत्येक दिन घायल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है तेज गति से वाहन का चलना। आज फिर एक सड़क घटना कजरेली थाना क्षेत्र के भागलपुर अमरपुर रोड के पास हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कजरेली थाना क्षेत्र के भागलपुर अमरपुर रोड में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो पर सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं स्कॉर्पियो के परकच्चे उड़ गए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों और पुलिस के द्वारा घायलों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों के द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है। 2 व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पुलिस दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। घटना कैसा हुआ? घटना तो थी जो बस से टकराए के लिए थी मैं बेलरो में। बस और बोलेरो के टक्कर। क्या आदमी था घायल? घायल तो क्या गोरे के आदमी के छै, केकरे कपार फूटे गलो जे, केकरे कुछ हो गलो जे, केकरे हाथ टूटी गलो जे, और हमरा तो पूरे नाक में चोट से। लोग कथी पर चले? हैं? लोग कथी पर चले? बस पर। बोलेरो वाला तो ज्यादा घायल हो गया। बेलरो तो चूर चूर हो गलो। ड्राइवर पकड़ में भागी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं भी खूब सामने आ रही है, चाहे वह शॉर्ट सर्किट से हो या खाना बनाने के दौरान आगजनी की घटना हो। भागलपुर इलाके के खलीफाबाग चौक पर कुछ दिन पहले भीषण आग लगी थी। एक बार फिर से खलीफाबाग चौक पर आगलगी की घटना सामने आई है। खलीफाबाग स्थित घूंघट साड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते पूरा दुकान धुआं से भर गया, जिसको देख आसपास के दुकानदारों में खलबली मच गई। इसके बाद दुकानदार के द्वारा मीटर के तार को काटा गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। दुकानदारों के सूझबूझ के कारण आग लगने की बड़ी घटना टल गई। अगर आग फैल जाता तो आसपास के दुकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। भागलपुर के सुल्तानगंज के मसदी पंचायत के शिवनंदनपुर गांव के वार्ड नंबर 8 में पत्नी ने ही अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। वहीं इस मामले में मृतक के चचेरे भाई उदय विंद ने बताया कि हमारा चचेरा भाई कंपनी विंद पंजाब में रहकर मजदूरी करता था। वो बेटी की शादी में ससुराल बख्तकिया सुरारी लखीसराय आया हुआ था, जहां उसकी पत्नी गुड़िया देवी ने साला दिनेश बिंद, साला का बेटा विनोद बिंद के साथ मिलकर मारपीट कर हत्या कर दी गई और बोलेरो गाड़ी से मसदी पंचायत के शिवनंदनपुर गांव के वार्ड नंबर 8 में मृतक के घर पर फेंक कर भाग गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और सबको अपने कब्जे में कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।